हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त साईफाई और थ्रिलर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है काउंटर पार्ट। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक छोटे लेवल का एम्प्लॉय जो कि यूनाइटेड नेशंस में काम करता है, उसको पता चलता है कि जिस एजेंसी में वो काम करता है उसके अंदर से एक गेटवे है जिससे पैरेलल वर्ल्ड में जाया जा सकता है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 2 सीजन है और मात्र 20 एपिसोड्स। और ये सीरीज़ मुझे बहुत ही अंडररेटेड लगी। एक्चुअली इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। और इसमें जो मेन किरदार है वो निभाया है जेके सिमंस ने। और जेके सिमंस काफ़ी उम्दा कलाकार है। आप उनको पुरानी वाली टोबी मैguire की स्पाइडरमैन सीरीज से जानते ही हैं, जिसमें वो डेली ब्यूगल के ओनर थे। और उनके कैरेक्टर का नाम था जे जोना जेमिसन, जो हमेशा ही स्पाइडरमैन पर इल्ज़ाम लगाता रहता था। जी हाँ, वही एक्टर जो आजकल की नई टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन वाली मूवीज़ में भी उसी सेम किरदार में लेकिन दूसरे यूनिवर्स में नज़र आ रहे हैं। इस एक्टर की वैसे आप और भी मूवीज़ देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर है ये। एनीवे, तो जैसा आपको डिस्क्रिप्शन से समझ में आ गया होगा कि ये एक साईफाई सीरीज़ है और इसमें दिखाया गया है पैरेलल डायमेंशन, पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल अर्थ, पैरेलल यूनिवर्स, ऑल्टरनेट रियलिटी, ऑल्टरनेट अर्थ, ऑल्टरनेट वर्ल्ड, ऑल्टरनेट यूनिवर्स। ये सभी टर्म्स का मतलब एक ही है। इसी को कभी कभी मल्टीवर्स भी कहते हैं। ये सेम प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है अपनी दुनिया के साथ। खैर, हम लोग सीधा बेसिक प्लॉट की बात करते हैं, बल्कि मैं आप लोगों को दोनों सीजन्स की मिला के एक समरी बता देता हूँ। तो इसमें 2 वर्ल्ड्स दिखाए गए हैं। एक का नाम है अल्फ़ा वर्ल्ड और दूसरे का प्राइम वर्ल्ड। अल्फ़ा वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड जैसा ही है, बट प्राइम वर्ल्ड थोड़ा सा अलग है। कैसे? खैर, पहले कहानी सुनते हैं। तो अल्फ़ा वर्ल्ड में हॉवर्ड सिल्क नाम का बंदा बर्लिन में, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम करता है। और वो एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर है। वो काम करता है ऑफिस ऑफ इंटरचेंज में, यानी कि ओआई में। वो 30 सालों से वहीं काम कर रहा है, लेकिन उसका काम क्या है उसे खुद आज तक समझ नहीं आया है। और उसकी पोजीशन इतनी नीचे है कि उसको ये प्रिविलेज भी नहीं है कि वो समझ सके कि उसके काम का रिजल्ट आखिरकार निकलता क्या है। उसका काम है बस कुछ मैसेजेस इंटरचेंज करना, और उसमें भी उन मैसेजेस का कोई मतलब होता ही नहीं है। मतलब हॉवर्ड को वो नॉनसेंस मैसेजेस लगते हैं। खैर, ओआई यानी कि ऑफिस ऑफ इंटरचेंज के हेडक्वार्टर्स के नीचे एक चेक पॉइंट है जो कि 2 पैरेलल अर्थ्स को अलग करती है। सो इसमें ऐसा दिखाया है जहाँ से एक दूसरे के वर्ल्ड में जाने का रास्ता खुला, वहाँ पर दोनों वर्ल्ड्स की गवर्नमेंट्स ने मिलके एक चेक पॉइंट बना लिया ताकि ऐसे ही कोई भी एरा गैरा उसके थ्रू दूसरे वर्ल्ड में ना चला जाए यूं ही टहलते टहलते। और दोनों वर्ल्ड्स ने उस चेक पॉइंट पर भारी सिक्योरिटी तैनात कर रखी है। खैर, ये पैरेलल वर्ल्ड्स क्रिएट हुए कैसे? तो इसमें दिखाया है कि 1987 में ईस्ट जर्मनी में एक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट यानिक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। वो एक्सपेरिमेंट में एक एक्सीडेंट होने के कारण 2 वर्ल्ड्स बन गए थे। इसके बाद यानिक अपने ही एक दूसरे वर्जन से मिलता है जिसने सेम एक्सपेरिमेंट किया था। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि क्या 2 वर्ल्ड्स क्रिएट हुए थे या फिर 2 वर्ल्ड्स पहले से ही थे और उनके बीच के जाने का रास्ता उस एक्सपेरिमेंट से खुला था। खैर, 2 वर्ल्ड्स बनने के बाद दोनों साइड के यानिक, या यूँ कह लीजिए दोनों वर्ल्ड्स के यानिक, एक जैसी लाइफ ही जी रहे हैं और दोनों वर्ल्ड्स भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं। तब दोनों यानिक एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करते हैं। इसमें ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक यानिक आज घर जाकर अपनी बेटी को एक कैसेट टेप देगा और दूसरा नहीं देगा। और बस फिर एक बटरफ्लाई इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते दोनों वर्ल्ड्स में अलग अलग घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और ये एक्सपेरिमेंट दोनों वर्ल्ड्स में दोनों यानिक काफ़ी समय तक कंटिन्यू करते हैं। और दोनों यानिक्स एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं।
दोनों साइड में लेकिन सेम टीम मेंबर्स ही रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स होते हैं टीम वाले भी। खैर, लेकिन एक दिन अल्फा वर्ल्ड में यानेक का बेटा मर जाता है उस कैसेट टेप के कारण। वो कैसेट टेप के कारण कैसे और क्यों मर जाता है, वो सब जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। खैर, इसके बाद अल्फा वर्ल्ड का यानेक बहुत दुखी रहने लग जाता है, तो वो कुछ समय बाद कभी कभी प्राइम वर्ल्ड में जाके उधर के यानेक की फैमिली के साथ समय बिताना शुरू कर देता है। प्राइम वर्ल्ड के यानेक की फैमिली को नहीं पता है कि वो दूसरे वर्ल्ड का यानेक है। आप लोग यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि दो वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात सिर्फ यानेक और उसकी टीम वालों को ही पता है। एनीवे, एक दिन प्राइम वर्ल्ड वाले यानेक को पता चल जाता है कि अल्फा वर्ल्ड वाला यानेक उसके घर आता जाता रहता है उसकी गैर हाजिरी में। इसलिए दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई होती है और अल्फा वर्ल्ड वाला यानेक प्राइम वर्ल्ड वाला यानेक का मर्डर कर देता है। इसके बाद अल्फा यानेक को रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने ऐसा किया है तो जिसको पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में पता चलता जाएगा, उस हिसाब से बाकी लोग भी अपने काउंटर पार्ट्स को मारने लग जाएंगे। तो इसलिए वह बोलता है कि फ्यूचर में एक समय ऐसा आएगा जब एक वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए अल्फा वर्ल्ड की मैनेजमेंट वाले एक वायरस बनाते हैं और उसे प्राइम वर्ल्ड में रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोग प्राइम वर्ल्ड में मारे जाते हैं। लेकिन प्राइम वर्ल्ड की सरकार को इस बात का आभास नहीं है कि उनके यहाँ जिस वायरस के कारण इतने लोगों की मौत हुई है, वो दरअसल अल्फा वर्ल्ड ने उनके यहाँ रिलीज किया था। और ये वायरस रिलीज किया था अल्फा वर्ल्ड ने प्राइम वर्ल्ड में 1996 में, और इसके कारण लाखों करोड़ों जानें चली गई थी। इसके चलते अल्फा वर्ल्ड प्राइम वर्ल्ड के मुकाबले समय के साथ फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया। लेकिन मेडिकली या लाइफ साइंसेस में प्राइम वर्ल्ड अल्फा वर्ल्ड के मुकाबले ज़्यादा एडवांस था, क्योंकि उसको उस भयंकर वायरस से जूझना पड़ा था। अब एक बात और, प्राइम वर्ल्ड को कहीं ना कहीं ये शक था कि उनके वर्ल्ड में वो वायरस 1996 में शायद अल्फा वर्ल्ड ने ही रिलीज़ किया था। इसके चलते दोनों वर्ल्ड्स के बीच में एक बहुत इंटेंस कोल्ड वार चल रहा है करंट समय में, जिसमें काउंटर पार्ट्स जासूसों और स्लीपर सेल्स की तरह एक दूसरे के वर्ल्ड्स में यूज़ किए जा रहे हैं। और जो प्राइम वर्ल्ड का हॉवर्ड सिल्क है, वो बहुत ही खतरनाक जासूस है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा वर्ल्ड के हॉवर्ड सिल्क से, जो कि एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। और हालात और तब बिगड़ते चले आते हैं जब पता चलता है कि प्राइम वर्ल्ड में एक ग्रुप अल्फ़ा वर्ल्ड के खिलाफ बदला लेने के लिए खतरनाक प्लान्स तैयार कर रहा है। खैर, इसमें जो यानेक और उसके टीम में साइंटिस्ट रहते हैं, वो लोग अपने आप को मैनेजमेंट कहना शुरू कर देते हैं, और यही मैनेजमेंट ऑफिस ऑफ इंटरचेंज फॉर्म करती है और उसमें एम्प्लॉयज़ हायर करती है। लेकिन एम्प्लॉयज़ को नहीं पता कि एग्जैक्टली वो लोग के काम का आउटपुट मिल क्या रहा है। एनीवे, ये थी बिल्कुल बेसिक कहानी। थोड़ा सा और बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको सीरीज़ की कहानी का आइडिया हो जाए। तो फर्स्ट सीज़न कुछ ऐसे शुरू होता है, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइम वर्ल्ड में एक टेररिस्ट ग्रुप अल्फा वर्ल्ड से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके वर्ल्ड में वायरस अल्फा वर्ल्ड ने ही रिलीज़ किया था। तो ये टेररिस्ट ग्रुप काफ़ी सालों से बहुत सारे स्लीपर सेल्स क्रिएट करता है अपने ही वर्ल्ड में, यानी कि प्राइम वर्ल्ड में। यहाँ पर वो काफ़ी सारे बच्चों को बचपन से ही जासूस बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे कि जब ये बड़े हो जाए तो दूसरे वर्ल्ड यानी कि अल्फ़ा वर्ल्ड में जाके वहाँ अपने काउंटर पार्ट का मर्डर करके वहाँ रह सकें और वहाँ फिर जासूसी कर सके और प्राइम वर्ल्ड तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। अब एक दिन क्या होता है, हॉवर्ड सिल्क प्राइम वर्ल्ड वाला, जो कि एक्चुअल में उस टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा है, वो अल्फ़ा वर्ल्ड जाता है, और वो भी एक बहुत ख़तरनाक जासूस है। और प्राइम वर्ल्ड से उस टेररिस्ट ग्रुप ने एक असैसिन को भेजा है अल्फ़ा वर्ल्ड में, हॉवर्ड सिल्क अल्फ़ा वर्ल्ड वाले को मारने के लिए और उसकी फैमिली को मारने के लिए, और भी बहुत सारे लोगों को मारने के लिए। तो जब अल्फ़ा वर्ल्ड के हॉवर्ड सिल्क को ये सब पता चलता है कि वो आज तक ऑफिस में प्राइम वर्ल्ड के जासूसी भरे मैसेजेस को डिकोड कर रहा था, तब वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ 30 साल से काम कर रहा था और उसको आज तक कुछ भी पता नहीं चला था।
एनीवे हॉवर्ड सिल्क प्राइम हॉवर्ड सिल्क अल्फ़ा से बोलता है कि अगर उसे अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे कुछ दिन उसके वर्ल्ड में जाके रहना पड़ेगा ताकि प्राइम वर्ल्ड को शक ना हो। यानी कि हॉवर्ड सिल्क अल्फ़ा को प्राइम वर्ल्ड में जाके रहना पड़ेगा ताकि प्राइम वर्ल्ड के टेररिस्ट ग्रुप को शक ना हो कि हॉवर्ड सिल्क प्राइम अल्फ़ा वर्ल्ड चला गया है। कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? खैर आप लोग सीरीज़ देखिए, इसमें और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स आएंगे और सभी के ऑलमोस्ट दो दो वर्जन्स आपको दिखेंगे और सभी की एक्टिंग ज़बरदस्त है क्योंकि हर काउंटर पार्ट ने अपने अपने वर्ल्ड में अलग अलग लाइफ जी है। मतलब ना इसमें ऐसा दिखाया है कि दोनों वर्ल्ड के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनकी लाइफ में कुछ एक छोटी सी चीज़ अलग हुई जिसके कारण दोनों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई उनके अपने रेस्पेक्टिव वर्ल्ड्स में। ये सब आप लोग जब सीरीज़ देखेंगे तभी समझ पाएंगे। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि साईफाई वाला कंसेप्ट तो है ही इसमें। दूसरी बात इसमें जो स्पाई थ्रिलर वाला एलिमेंट है उसके कारण इस सीरीज़ का लेवल एकदम ही अलग हो जाता है। खैर कहानी ज़्यादा नहीं बता रहा मैं यहाँ, आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही ऑसम और ज़बरदस्त सीरीज़ है ये। और हाँ एक बात और, ये शो इतना ज़बरदस्त होने के बावजूद अचानक से कैंसिल कर दिया गया। आई होप फ्यूचर में कोई नेटवर्क इसे फिर से एक मौका देगा ताकि एटलीस्ट एक ढंग की एंडिंग इस शो को मिल सके। मेरे हिसाब से इस शो के 3 सीजन्स और बन सकते हैं। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है जैसा आपको सुन के समझ में आ ही गया होगा। और जेके सिमंस की एक्टिंग बहुत ही सुपर है क्योंकि दो कैरेक्टर्स निभाना वो भी बिल्कुल अपोजिट नेचर के। हैट्स ऑफ टू जेके सिमंस। और एक बात, इसमें जो दो वर्ड्स दिखाए हैं बहुत ही ऑसम वे में दिखाए गए हैं। यानी कि उनकी जो सिनेमेटोग्राफी की गई है या जिस वे में दोनों वर्ड्स को पिक्चराइज किया गया है वो बड़ा मस्त है क्योंकि दोनों वर्ड्स आपको देख के ही पता चल जाएंगे कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों वर्ड्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको ऐसे ही देख के पता चल जाएंगे। खैर आप लोग इस सीरीज़ को देखिए और एंजॉय कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8, जिसे रेट किया लगभग 30,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त साईफाई सीरीज़ है और कहानी बहुत ही औसम है। तो आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।